हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल। तो आज की वीडियो में जो मैंने लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था नीट और जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रा हमने किया था, वहाँ पे बेसिकली बचा। एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसको हमने आपको प्रॉपरली बताया था हाउ इट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्पेक्ट्रा विच यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड से भी कंटिन्यूटी में बताओ कि आगे इन स्पेक्ट्रम में प्रॉपरली डिफरेंस और बताया जाए हमें। ठीक है, उसी चीज को कंटिन्यू करते अगर हम देखें कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, आप देखिए ध्यान दीजिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन में सबसे पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नाम से क्लियर है। जब क्या होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तब हमें व्यू होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रम इसकी बात करिए एमिशन की, दैट विल बी प्रोड्यूस बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, जबकि ये एमिट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस बनती है और बैकग्राउंड ब्लैक होती है। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड इसमें ब्राइट होगी, डार्क लाइन है तो ब्राइट ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, एमिशन में क्या होता है, बिल्कुल रिवर्स में क्या होता है, ब्राइट लाइंस होती है और डार्क बैकग्राउंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम देखें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब इन एक्साइटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। जब वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तब अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। उस समय स्पेक्ट्रम जो होगा दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन की बात करें जब वो अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। इज इट क्लियर? एब्जॉर्प्शन में वो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, एमिशन में एक्साइटेड से ग्राउंड पे आएगा, तब वो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो हमेशा क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस ही होता है, बट एमिशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिसकॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर हम इसको जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड, हम इससे ज्यादातर पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट इट कैन बी डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, हो भी सकता है, और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, हमें सोडियम की बात करते हैं। अब देखिए सोडियम के स्पेक्ट्रम में हमेशा कौन सी लाइन आएगी, येलो कलर की लाइन आ जाएगी। देखिए डार्क बैकग्राउंड येलो कलर की लाइन, तो येलो कलर से मेरे को इंडिकेट हो गया भाई जो फलाना मेरे पास एटम है, जो मेरे कोई सोल्यूशन मिला है वो किसका, सोडियम का है। वो किससे हुआ, दैट इट विल डिस्कस दैट विल बी क्लियर फ्रॉम द येलो लाइन। रिमेंबर कहां से क्लियर है बच्चे, येलो लाइन से क्लियर हो गया। अगर यदि हम अब देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि सभी लाल रंग आ रहे होंगे मे बी। ठीक है, तो येलो वाला कलर जहां पे येलो होना था उसने ये एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पे क्या शो हो रहा है आपको, ब्लैक कलर। इज इट क्लियर? तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या होता है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो वी कैन से दैट बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो बैंड स्पेक्ट्रा उसमें एटम मॉलिक्यूल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई वुड बी देयर फॉर यू। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थोड़े से इसकी बेसिक बेसिक बातें हैं कि सोडियम जो हमारा स्पेक्ट्रा था, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड बनी, उसमें D1 की वेवलेंथ इतनी थी, D2 की वेवलेंथ इतनी एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, मतलब कि दो डार्क लाइन बनी है, द ब्राइट लाइंस ऑन सोडियम अपीयर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एज टू डार्क लाइंस। एब्जॉर्प्शन में वही दो, मतलब वही उसने कलर क्या होंगे, एब्जॉर्ब, मतलब कि जो आपको येलो कलर की लाइन एमिशन में ऑब्जर्व हो रही वही सेम वेवलेंथ पे आपको डार्क कलर की ब्लैक लाइन ऑब्जर्व होगी इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम एटम दैट इज कॉल्ड सोडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सी प्रॉपरली एक बात वी हैव टू डिस्कस विद यू कि जो जो हमने अभी तक किया उसको सारा सा एक बेसिक छोटा सा समअप करके बता देते हैं कि एमिशन और स्पेक्ट्रा की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। बैंड स्पेक्ट्रा ड्यू टू वाइब्रेशन और रिमेंबर जंपनी वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे लाइन है बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स गिव बैंड्स इन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रा एक एटम का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, हर एक एटम का डिफरेंट कलर का लाइन स्पेक्ट्रा होगा, इसे हम कहते हैं यूनिक स्पेक्ट्रा हर एटम के पास है। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। मैंने पहले भी डिफरेंस में हमने ये चीज क्लियर कर दिया कि मिशन स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बेसिक सा
फिनोमिना कि जो हमने अपने इस पार्ट में स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक को आगे क्या किया बच्चा, कंटिन्यू। अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट हो एमिशन एब्जॉर्प्शन और दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, जिसको स्पेक्ट्रा कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से एटम का स्पेक्ट्रा किस तरह का होता है, अगर आपको उसमें अभी भी डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी देयर फॉर यू। थैंक यू।